अस्सलाम वालेकुम। मेरी एक पड़ोसन है सिद्धू बाजी, जिनसे मैंने कहा कि ना जाने मुझे कैसा बुखार लग गया है, 1 महीने से गुजर चुका है, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो सिद्धू बाजी ने कहा कि एक बार रीवा की बड़ी दरगाह पे हाजिरी दे दो, शायद वहाँ से शिफा मिल जाए। कल सुबह जाऊंगी। ऐ वो इंसान जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों से मुश्किल कुशाई करता है, सुन अल्लाह ने एक मिसाल देकर समझाया है। लोगों, एक मिसाल बयान की जा रही है, जरा कान लगाकर सुन लो। अल्लाह के सिवा जिनको तुम पुकारते रहे हो, वो एक मक्खी भी तो पैदा नहीं कर सकते। वो सारे के सारे ही जमा हो जाएं, बल्कि अगर मक्खी उनसे कोई चीज ले भागे तो ये उसे भी उससे छीन नहीं सकते। बड़ा कमजोर है तलब करने वाला, और बड़ा कमजोर है जिससे तलब किया जा रहा है। मुझे आपकी बात समझ आई। मैं अपने उस गुनाह से तौबा करती हूँ, दोबारा किसी गैरुल्लाह से फरियाद ना करूंगी। यकीनन शिफा और मौत हिकायत का मालिक सिर्फ एक अल्लाह है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ। कई सौ साल पहले इस्लाम हमारे मुल्क में आया। अगर अपने आप को अहले हदीस कहने वाले हक पर है, तो क्या हमारे बाप दादा सब के सब गुमराह थे? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐ इंसान, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर किसी और का पैरोकार न बन। हमें अल्लाह ने अपनी और अपने रसूल की बात मानने का हुक्म दिया है। ऐ ईमान वालों, फरमा बरदारी करो अल्लाह ताला की, और फरमा बरदारी करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और तुम में से इख्तियार वालों की। अगर किसी चीज में इख्तिलाफ करो तो उसे लौटाओ अल्लाह ताला की तरफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान है, ये बहुत बेहतर है और बाएतिबार अंजाम बहुत अच्छा है। मेरी तो बात समझ में आ गई, क्या आप लोग भी समझ गए? अगर हमारे बाप दादा का एक तरीका हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल दूसरा तरीका बता रहे हो, तो क्या ख्याल है किसकी बात मानने में भलाई है? मैं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मानूंगी, यही सिरातुल मुस्तकीम है। आप ही अपना फैसला कर लें। अल्लाह आप सबको तौफीक दे। अरे ये तो अज़ान होने लगी, नमाज का वक्त हो गया, और इसी वक्त दुकान में खरीदार भी ज्यादा आते हैं। दुकान पर चलता हूँ, नमाज बाद में पढ़ लूंगा। ऐ इंसान जो तिजारत के चक्कर में नमाज छोड़ देता है, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए नमाज के वक्त तिजारत छोड़ दिया कर और बाजमात नमाज अदा कर। रब तआला का हुक्म है और नमाजों को कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, जुमा के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के जिक्र की तरफ दुआ पढ़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो। यह तुम्हारे हक में बहुत ही बेहतर है अगर तुम जानते हो। इतना बदनसीब हूँ मैं, रोजी देने वाला तो अल्लाह है। उस अल्लाह की इबादत को छोड़कर मैं रोजी हासिल करने में लग जाता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब नमाज के लिए दुकान छोड़ दूंगा, पर नमाज नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। बहुत कोशिश के बाद बैंक से मुझे 10 लाख का लोन मिल गया। अब इंशाअल्लाह 5 साल में ये पैसे भी बैंक को इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा और कारोबार भी बेहतर हो जाएगा। है ना फायदे का सौदा? ऐ इंसान, अपने सूदी कारोबार छोड़ दे, यह अल्लाह और उसके रसूल से जंग के मुतरादिफ है। अल्लाह का ऐलान है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो। अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असली माल तुम्हारा ही है। ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। ऐ इंसान, क्या तुम्हारे अंदर इतनी सकत है कि अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर सके हो? भला दुनिया में कोई ऐसा है जो अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर सके? ए अल्लाह मुझे माफ फरमाना, मैं गलती कर बैठा हूँ। बड़े मौलाना का होमवर्क आज मैं नहीं की हूँ। आज तो खैर नहीं है। हाँ, एक तरकीब सूझी है, बोल दूंगी, कॉपी घर में भूल गई है ना। बढ़िया तरकीब। ऐ झूठ बोलने वाले इंसान, अपने झूठ से बाज आ जा, अल्लाह और अल्लाह की तरफ लौट जा। झूठ इस तरह तो वही बांधते हैं जिन्हें अल्लाह ताला की आयतों पर ईमान नहीं होता। यही लोग झूठे हैं।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने झूठ बोलकर गुनाह किया। या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर। इंशाअल्लाह मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। अल्लाह सबको इस गुनाह से बचाए। दानिश के अब्बा को तो आप जानते ही होंगे, बहुत बेकार आदत है इनकी। नमाज तो एक वक्त की नहीं पढ़ते, हमेशा गुटखा मुंह में भरे रहते हैं। रोजाना कम से कम 1 बंडल सिगरेट तो पीते ही होंगे। अल्लाह हिदायत देने। ऐ गिबत करने वाले इंसान, अपनी गिबत से बाज आ जा। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम में से कोई किसी की गिबत ना करे। क्या तुम में से कोई भी अपने मोटा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? तुमको उससे घिन आएगी। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अफसोस है मुझे अपने आप पर और उन लोगों पर भी जो इस गुनाह की खतरनाकी से गाफिल है। क्या हम में से कोई ये गवारा करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? अगर नहीं तो हमें इस गुनाह से अभी तौबा कर लेनी चाहिए। इसको देखो, कितना फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है। ऐसा लग रहा फकीरी और गुर्बत इसको विरासत में मिली हो। पता है इसका नाम रोशन जहाँ है, हम लोग इसको कल्लू जहाँ बोलते हैं। ऐ वो इंसान जो लोगों का इस्तेज़ा करता है और मजाक उड़ाता है, अपने इस गुनाह से बाज आ जा। अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ ईमान वालों, कोई मर्द दूसरे मर्दों का मजाक न उड़ाए। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हो, और न औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हो। और आपस में एक दूसरे को ऐब न लगाओ और न किसी को बुरे लक़ब दो। ईमान के बाद फिस्क बुरा नाम है, और जो तौबा न करे वही जालिम लोग हैं। न जाने कितने लोग का मैंने मजाक उड़ाया है। अल्लाह वास्ते मुझे माफ करे। क़यामत के रोज मेरी गिरफ्त ना करना। आज से उन गुनाहों को छोड़ने का वादा करती हूँ। पता है रोजाना 10 लोग घर पे आते होंगे मांगने वाले। अगर कोई पड़ोसी परेशान है उसको दो, अगर कोई रिश्तेदार परेशान है उसको दो। ऊपर से मदरसे वाले हर महीने चंदे मांगते रहते हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ, अब मैं किसी को नहीं देती। ऐ इंसान, तू बखीली और कंजूसी छोड़ दे। अल्लाह ने तुझे माल दिया है और इस माल में से अपने ही बताए हुए रास्तों में खर्च करने का हुक्म भी दिया है। अल्लाह का फरमान है, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने फजल से कुछ दे रखा है वह उसमें अपनी कंजूसी को अपने लिए बेहतर ख्याल न करे, बल्कि वह उनके लिए नहायत बदतर है। अनकरीब क़यामत वाले दिन ये अपनी कंजूसी की चीज के तौक डाले जाएंगे। आसमानों और जमीन की मीरास अल्लाह ताला ही के लिए है, और जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह ताला आगाह है। सचमुच बखीली एक बुरी आदत है। हमारी ही कमाए हुए माल में से उन गरीबों का भी हक है, उनके हक से उन्हें महरूम ना करो। ए अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, मुझे नेक कामों में खर्च करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मेरे पास तो अनगिनत गुनाह है, मुझे मेरा रब कभी माफ नहीं करेगा। मैं तो मग़फ़िरत से बिल्कुल नाउमीदी हो गई हूँ। ऐ वो इंसान जो बेहिसाब गुनाह किया है, अल्लाह की मग़फ़िरत से नाउमीद न हो। सच्ची तौबा कर, अल्लाह तेरे भी सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। इरशाद है, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद न हो जाओ। बिलयकीन अल्लाह ताला सारे गुनाहों को बख्श देता है। वाकई वो बड़ी बख्शिश और बड़ी रहमत वाला है। क्या मुझ जैसे गुनाहगार को मेरा रब माफ करेगा? मेरा रब बहुत बड़ा मेहरबान और गफूर रहीम है। ऐ अल्लाह, मैं तेरी मग़फ़िरत से नाउमीदी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास दौलत है, इज्जत है, अहदा और मनसब है, इल्म है, आलीशान बंगला है। कोई भी मुझसे मुंह उठाकर बात करने की जुर्रत नहीं रखता। ये सब मेरी मेहनत का फल है। ऐ तकब्बुर करने वाले इंसान, तू अपने इस गुनाह से तौबा कर ले। यही वो गुनाह है जिसकी वजह से इब्लीस को धत्कार दिया गया और उसकी बरसों की इबादत बेकार हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और वो काफिरों में हो गया। कैसे इंसान मालो दौलत, अहदा और मनसब पाकर गुरूर और तकब्बुर में पड़ जाता है और अपने उस अली रब को भूल जाता है कि एक दिन उसे भी मरना है। अल्लाह, तू मुझे तकब्बुर से बचा
اور میرے اعمال کو قبول فرما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔